एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। देखिए ये एक सर्किल है इसका जो सेंटर है वो ओ, यहाँ दो पैरेलल टेंजेंट है, ये है एक्स वाई और ये है एक्स डैश वाई डैश। कह रहा है कि अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, एक और टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है सी। ये तीसरा टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि प्रूव दैट एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एंगल एओबी को 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एओबी कितने डिग्री का हो 90 डिग्री। ठीक है, देखिए जब एक्स वाई इस सर्किल का टेंजेंट है तो पी क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ओपी सर्किल की रेडियस होगी, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है परपेंडिकुलर। ऐसे ही 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सभी जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होंगे परपेंडिकुलर। देखिए हमें एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो ओ पॉइंट पर इधर का जो एंगल था उसके 4 पार्ट हो गए 1 2 3 और 4। हम क्या करेंगे एक बार इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ए पी ओ और ए सी ओ। ऐसा करने से जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एक बार ट्राइंगल बी क्यू ओ और बी सी ओ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो 90 है। देखिए इन ट्राइंगल ए पी ओ इन ट्राइंगल एपीओ एंड वी ट्राइंगल एसी, देखिए ट्राइंगल एपीओ और ट्राइंगल एसी दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना होगा। सबसे पहले ए पॉइंट से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट हैं, एपी इज इक्वल टू एसी, रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम सेम, देखिए ओपी सर्किल की रेडियस है और ओसी भी क्या है सर्किल की रेडियस, तो रेडियाई ऑफ सर्किल। तीसरा ओए दोनों में कॉमन है, ओए इज इक्वल टू ओए, दोनों में क्या है बाई एस एस एस। दोनों ट्राइंगलों की जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी वो आपस में इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगी बाई एस एस एस। ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसी। देखिए अगर ट्राइंगल एपीओ ट्राइंगल एसीओ के कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल और रीजन होगा सीपीसी, मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट पार्ट। सेम इसी तरीके से इन ट्राइंगल बीक्यूओ एंड वी ट्राइंगल बीसी, देखिए ट्राइंगल बीक्यूओ को ट्राइंगल बीसीओ के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यहाँ भी 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करना होगा, तो बीक्यू इज इक्वल टू क्या होगा बीसी टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। दूसरा ओक्यू सर्किल की रेडियस है और उधर वाले ट्राइंगल में ओसी सर्किल की रेडियस है, रीजन होगा रेडियाई ऑफ सर्किल। तीसरा ओबी दोनों में कॉमन है, ओबी इज इक्वल टू ओबी, दोनों में क्या है बाई एस एस एस। ट्राइंगल बी क्यू ओ ये जो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीसी, जो ट्राइंगल बी क्यू ओ हो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बीसी। देखिए अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे, तो जो एंगल 4 है और ये एंगल 3 है, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 3, इसका रीजन होगा सीपीसी। देखिए यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल एओबी 90 डिग्री का। देखिए अगर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इस सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट है तो पी क्यू क्या होगा इस सर्किल का डायमीटर होगा, क्योंकि जो पैरेलल टेंजेंट है वो डायमीटर के दोनों एंड से पास होते हैं। तो और अगर पी क्यू इस सर्किल का डायमीटर है तो ओ पॉइंट पर ये कंप्लीट जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमें एओबी निकालना है, तो एओबी में 2 ही एंगल आ रहे हैं क्या 2 और 3,
तो सभी को 2 और 3 में चेंज कर लीजिए, 1 और 4 को चेंज कर दीजिए। 1 किसके इक्वल है? 2 के, तो 1 की जगह 2 पुट कर दीजिए, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 4 किसके इक्वल है? 3 की, तो 4 की जगह 3 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 1। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल इज इक्वल टू 1। 2 कॉमन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 1। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, जब 2 और 3 दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो एंगल AOB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AOB, एंगल AOB। और 2 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 9। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और शायद यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि जो एंगल AOB है वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at this end। ये कह रहा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये 2 टेंजेंट है ए और बी। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो रेडियस आएगी। रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कह रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो, और दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद में सेंटर पर जो एंगल बनता है वो, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल ये है और दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद में ये एंगल बनता है। ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम कितना हो? 180 डिग्री। तो देखिए इन एंगल्स का नाम है एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। हमें एंगल AOB और APB दोनों के सम को 180 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से इस प्लेन के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट है A, P, B और O। जब हम किन्हीं भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के बाद में जो शेप बनती है वो एक क्वाड्रिलेटरल की शेप बनती है। इट मीन्स जो APBO है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, देखिए जो क्वाड्रिलेटरल AOBP है उसमें हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ इसके 4 इंटीरियर एंगल है A, P, B और O। इन चारों का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। तो एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AP इज इक्वल टू 360। देखिए OAP ये एंगल है, AOB ये एंगल है, OBP ये एंगल है और APB ये एंगल। ये क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल हो गई। इनका जो सम है वो 360 डिग्री होगा। OAP कितने डिग्री का है? 90 प्लस एंगल AOB। OBP भी कितने डिग्री का है? 90 प्लस एंगल AP इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180, कितना होगा? 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AP इज इक्वल टू 360। देखिए एंगल AOB प्लस एंगल AP प्लस का 180 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस। तो ये आएगा भाई एंगल AOB प्लस एंगल AP इज इक्वल टू 1। और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, शायद इन्हीं सम को 180 डिग्री आपको प्रूव करना। क्लियर है? इस तरीके से हमें इसको क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज रोमस। ये कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्किल है, ये एक सर्किल, इसके बाहर जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेलल क्या है? कह रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस का काम करता है। ABCD एक पैरेललोग्राम, ये मान PQRS। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
ABCD क्या है? एक पैरेलल। क्लियर? देखिए जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रोम्बस। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू होगा CD और BC इज इक्वल टू होगा AD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों का रीजन होगा भी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल। क्या है? एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। क्लियर? देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था सेम उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ए पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट है AP और AS, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल, और रीजन होगा भाई टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम ए सेम। ऐसे ही बी पॉइंट से भी दो ही टेंजेंट है BP इज इक्वल टू BQ, फर्स्ट सेकंड, इसका भी रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम। सी पॉइंट से भी दो ही टेंजेंट है CR इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3, रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम। डी पॉइंट से भी सर्किल पर दो ही टेंजेंट है DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6, इसका भी रीजन ये होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स। क्लियर? इन सभी इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। देखिए जब सभी इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में सभी की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ये आएगा AP प्लस B प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू होगा AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस D। क्लियर? देखिए AP प्लस BP, जब AP और BP को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? AP क्या आएगा? CR प्लस DR, जब CR और DR को ऐड करोगे तो क्या आएगा? CD इज इक्वल टू, देखिए BQ प्लस CQ, अगर BQ और CQ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? BQ प्लस CQ BC, और बच गया क्या? AS प्लस DS, जब AS और DS को ऐड करोगे तो आएगा ये, क्या आएगा? ये देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। क्लियर? देखिए जो AB है वो CD के इक्वल है ना, तो क्या CD की जगह मैं AB पुट कर सकता हूँ? AB प्लस AD। जो AD है वो किसके इक्वल? BC की, तो AD की जगह BC पुट कर दीजिए। AB प्लस AB 2AB और BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू BC, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर है। देखिए इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, तो किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने का मतलब उसकी चारों साइड्स को इक्वल करना हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड 7, इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए। पहली इक्वेशन क्या कह रही है? AB इज इक्वल टू CD। सेवंथ इक्वेशन कह रही है कि AB इज इक्वल टू BC, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C। और ये इक्वेशन कह रही है सेकंड BC इज इक्वल टू AD, तो BC इज इक्वल टू AD, मींस चारों ही साइड आपस में क्या होगी? इक्वल। और अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम क्या होता है? रोम्बस। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस।